हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो कृमि के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, वर्म्स के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या पढ़ना है तो कृमि, वर्म्स। कृमि को क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो वर्म्स कहते हैं। कृमि के बारे में पढ़ना है। जो मानव के क्या होता है कि शरीर में कृमि हो जाता है, वह मानव की पेट में या आंत में कृमि हो जाती है, वह है फिजिकल एग्जामिनेशन, भौतिक परीक्षण। फिजिकल एग्जामिनेशन, भौतिक परीक्षण जो देखकर बताया जाएगा वह क्या है तो भौतिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन। ये क्या हो गया तो फिजिकल एग्जामिनेशन से बताती। सूत्रकृमि दूसरा नंबर में अब क्या पढ़ना है आगे तो सूत्रकृमि। सूत्रकृमि ये क्या है तो थ्रेडवर्म। ये सूत्रकृमि को क्या कहते हैं तो थ्रेडवर्म कहते हैं। ये सफ़ेद रंग के और धागे के समान पतले पतले होते हैं। ये सफ़ेद रंग के और धागे के समान कैसे होती है तो पतले पतले होती है। यही क्या है तो थ्रेडवर्म है। जो धागे के समान और पतले पतले दिखते हैं वह क्या है तो थ्रेडवर्म है। जो क्या होते हैं को मानव के शरीर में क्या होते हैं कि मानव के शरीर में ये कृमि हो जाते हैं। कहाँ पर तो ये पेट में, आंत में हो जाते हैं। तो यही है कृमि, थ्रेडवर्म। ये कृमि मल द्वार के आसपास खड़िश, खुजली तथा जलन का आभास पैदा करता है। ये कृमि क्या करते हैं मानव को शरीर में तो ये कृमि मल द्वार के आसपास। ये कृमि कहाँ पर तो मल द्वार के आसपास। ये कृमि कहाँ पर तो मल द्वार के आसपास खड़िश, खुजली क्या करते हैं तो खारिश, खुजली। कौन कृमि तो थ्रेडवर्म। जो मानव को क्या होते हैं कि मल द्वार के आसपास क्या करते हैं तो खुजली टाइप के होने लगते हैं, खारिश, खुजली जो जलन का आभास पैदा करता है और जलन का भी आभास पैदा करता है। कौन कृमि जलन का आभास पैदा करता है तो ये हो गया थ्रेडवर्म। जो क्या है तो सूत्रकृमि। यही वर्म क्या होता है तो मानव को क्या करते हैं तो मानव को मल द्वार के आसपास खारिश, खुजली, जलन के साथ होते हैं। तो यही हो गया थ्रेडवर्म। तो स्त्री रोगियों में और स्त्री रोगी में क्या होगा तो स्त्री रोगियों में जब यही कृमि मल द्वार से निकलकर, जब स्त्री रोगी में क्या होगा तो स्त्री रोगियों में जब यही कृमि, कौन कृमि तो यही है थ्रेडवर्म, सूत्रकृमि। जो स्त्रियों को क्या होगा तो स्त्री रोगी में क्या होगा तो जब यही कृमि मल द्वार से, कहाँ से तो मल द्वार से निकलकर योनि में प्रवेश कर जाते हैं। और मल द्वार से निकलकर कहाँ प्रवेश कर जाते हैं तो योनि में प्रवेश कर जाते हैं। तो वहाँ खारिश तथा जलन के साथ शोथ की स्थिति उत्पन्न करते हैं। और वहाँ पर पहुँच जाने के बाद क्या करते हैं तो खारिश के साथ जलन और क्या करते हैं तो शोथ की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो यही है क्या तो थ्रेडवर्म क्या है तो सूत्रकृमि। जो क्या करते हैं तो मानव को, स्त्री को और पुरुष को जलन का आभास पैदा करते। कौन कृमि तो ये है सूत्रकृमि, थ्रेडवर्म। अब क्या पढ़ना है तो अंकुश कृमि। अब क्या पढ़ना है तो अंकुश कृमि। अंकुश कृमि किसको कहेंगे, कहाँ पर होते हैं हुकवर्म। अंकुश कृमि को क्या कहते हैं तो हुकवर्म। ये छोटे छोटे कद्दू के बीज के आकार की कृमि मल के साथ निकलते दिखाई देते हैं। ये अंकुश कृमि कैसी होती है तो छोटे छोटे कद्दू की तरह। ये अंकुश कृमि हुकवर्म। ये क्या है तो अंकुश कृमि हुकवर्म। ये छोटे छोटे कद्दू के बीज के आकार के। ये कैसे बीज के आकार के तो छोटे छोटे कद्दू के बीज के आकार के कृमि कहाँ पर तो मल के साथ निकलते दिखाई देते हैं। और मल के साथ ये कृमि निकालते हुए दिखाई देते हैं। कौन कृमि तो हुकवर्म, अंकुश कृमि। जो क्या होते हैं तो मल के साथ निकलते दिखाई देते हैं। किसके आकार में तो कद्दू के आकार में, जिसमें कई कांटे लगे हुए होते हैं। और जिसमें क्या होते हैं कि कई कांटे भी लगे हुए होते हैं। तो जिनकी सहायता से मनुष्य की आंत की भीतरी दीवार, जिनकी सहायता से क्या होती है तो मनुष्य की आंत की भीतरी दीवार, जिनकी सहायता से मनुष्य की आंत की जो भीतरी दीवार से चिपके रहते हैं। और जिनके कारण क्या होते हैं मनुष्य के आंत के भीतरी दीवार से क्या होते हैं तो चिपके रहते हैं और खून चूसते रहते हैं और क्या करते हैं
चिपके रहते हैं और क्या करते हैं तो खून चूसते रहते हैं। कौन कृमि? तो अंकुश वर्म, हुक वर्म। ये कृमि क्या होते हैं तो मनुष्य के हाथ में चिपके रहते हैं और खून चूसते रहते हैं। तो यही है कौन? तो अंकुश कृमि, हुक वर्म। ये खून चूसते रहते हैं। और नर कृमि लगभग 3 से 4 सेमी होती है। नर कृमि कैसी होती है तो लगभग 3/4 सेमी होती है। 3 से 4 सेमी होती लंबा, तथा मादा कृमि 1 सेमी और लंबा होती है। नर कृमि 3 से 4 सेमी लंबा और मादा कृमि 1 सेमी। और मादा कृमि का कितनी? तो 1 सेमी और लंबा होता है, और 1 सेमी लंबा होता है। तो इनका पिछला भाग मोटा तथा थोथा होता है। और इनका पिछला भाग कैसा होता है दिखने में? तो मोटा और थोथा दिखता है। किस में? तो ये अंकुश कृमि, हुक वर्म का। ये क्या है? तो अंकुश कृमि, हुक वर्म। और फीता कृमि। अब क्या पढ़ना है 4 नंबर में? फीता कृमि, टैप वर्म। अब क्या पढ़ना है? टैप वर्म किसको कहेंगे? कहाँ पर होते हैं? फीता कृमि, टैप वर्म। ये टैप वर्म क्या है? तो ये मनुष्य की आंत से चिपके रहने वाला बहुत लंबा, ये मनुष्य की आंत से, ये यहाँ पर तो मनुष्य की आंत से, ये कहाँ पर है? तो टैप फीता कृमि, टैप वर्म। तो ये मनुष्य की आंत से, कहाँ पर? तो मनुष्य की आंत से चिपके रहने वाला। क्या आंत से? चिपके रहने वाला, बहुत लंबा और बहुत लंबा, 6 से 8 मीटर, 6 से 8 मीटर खंडों, सेगमेंटस क्या है? तो खंडों, सेगमेंटस में विभाजित। सेगमेंटस में क्या होते हैं? तो विभाजित। सफेद रंग का, फीते के समान। कैसा? तो सफेद रंग का। दिखने में कैसा? तो सफेद रंग का और फीते के समान कृमि होता है। किसके समान कृमि होता है ये कृमि? तो फीते के समान। कौन कृमि? तो टैप वर्म, फीता कृमि। ये किसके आकार होता है? तो ये मनुष्य के हाथ में चिपका रहता है और किसके आकार का होता है? तो ये एक साथ फीता की कृमि के आकार का होता है। किसके आकार को? तो फीता के आकार की होता है। यही कृमि है क्या? तो टैप वर्म, फीता कृमि। ये विभाजित सफेद रंग का फीते के समान ही कृमि होता है। किसके समान? तो फीते के समान। यह कृमि किसके समान होगा? टैप वर्म, फीता कृमि। तो ये फीते के समान होगा। इसके खंड टूट कर मल के साथ बाहर आते रहते हैं। और ये इसके खंड क्या होते हैं? तो इसके खंड टूट कर, इसके खंड क्या होते हैं? तो टूट कर मल के साथ, इसके खंड क्या होते हैं कि टूट कर मल के साथ बाहर आते रहते हैं। और मल के साथ क्या होते हैं? तो बाहर आते रहते हैं और पुनः नए खंड बनते रहते हैं। और पुनः क्या होते हैं? नए खंड बनते रहते। टूट कर क्या होते हैं? तो पुनः नए खंड बने रहते हैं। तो टूट कर क्या हो जाते हैं? तो पुनः नए खंड बनते रहते हैं। इसी का पूरा कृमि बाहर नहीं निकलता। इसका पूरा कृमि क्या होता है कि बाहर नहीं निकलता। किसका? तो टैप वर्म, फीता कृमि। ये बाहर पूरा कृमि नहीं निकलता है। वह 20 से 25 वर्ष, यह कृमि का तो 20 से 25 वर्ष आंत में निवास करता है। यह कृमि कितने साल तक निवास करता है टैप वर्म? तो 20 से 25 वर्ष। ये टैप वर्म, फीता कृमि 20 से 25 वर्ष तक मनुष्य को आंत में निवास करता है। ये फीता कृमि मनुष्य के शरीर आंत में कब तक करता है? तो 20 से 25 वर्ष तक ये निवास करता है मनुष्य की आंत में। इस कृमि के प्रकोप के कारण रोगी को आंत शूला कृमि, रोगी को क्या होता है इस कृमि के कारण? तो रोगी को आंत शूला कृमि से अतिसार क्या होगा? तो अतिसार तथा मलावरोध क्या होगा? तो मलावरोध, भूख की अधिकता और शारीरिक दुर्बलता तथा रक्तअल्पता होती है। क्या हो जाती है? तो मनुष्य के इस कृमि के कारण तो भूख की अधिकता, भूख अधिक लगने लगता है और शारीरिक दुर्बलता, शरीर क्या हो जाता है? तो दुर्बल मतलब कमजोर हो जाती है और रक्तअल्पता होती है और खून की भी कमी हो जाती है।